हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर। तो देख लेते हैं। तो पहले डाल दो भैया आप कैलेंडर। हिंदी में भी क्या कहते हैं, इसे कैलेंडर ही कहते हैं। चैप्टर पढ़ ले हम कैलेंडर। और भैया आप चैनल पर नए हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, और आपकी इच्छा हो तो भैया शेयर भी कर सकते हैं। तो देखो पहले देख लेते हैं हम कि इसमें जो है हमने कैलेंडर में अब तक जो है क्या क्या पढ़ लिया। कैलेंडर में जो है हमने अब तक जो है क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो, तो इसमें जो है हमने पहली क्लास में बताया था, अगर हमने जो है इसकी 3 क्लास करा दी कैलेंडर की। जो है हमने ऑलरेडी 3 क्लास करा रखी है भैया। आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्लास 1 में जो है हमने बताया था आपको कि एक वर्ष में जो है दिनों की संख्या होती है 365 और 366। एक वर्ष में 365 भी दिन होते हैं और 366 भी दिन होते हैं। डिपेंड करता है वो कि वो साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। देखो साधारण वर्ष होता है तो एक वर्ष में या एक साल में वो होते हैं 365 दिन। अगर होता है लीप वर्ष या फिर लीप ईयर, तो एक वर्ष में जो होते हैं वो दिनों की संख्या होती है 366। नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन, और लीप ईयर होगा तो 366 दिन। अच्छा सर, आपने जो है साधारण वर्ष या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल ईयर या फिर 365 दिन, तो इसमें जो है आपने बताए थे हमें कि इसमें जो है 52 तो होते हैं सप्ताह, प्लस एक होता है विषम दिन। और इसमें जो है खास बात होती है कि फरवरी जो है इसमें 28 डे की आती है, यानी कि 28 दिन की आती है। इसमें जो है फरवरी आती है 28 डे। उधर आ जाओ, यानी कि लीप ईयर में इसमें बताए थे आपने 52 तो सप्ताह बताए थे, प्लस 2 दिन बताए थे विषम। आप देख सकते हैं 52 सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 में कितने 7 दूनी 14 हासिल, एक या कैरी एक, 7 पंजे 35 और एक 36, प्लस 2 विषम दिन। ऐड करो, देखो कितना आया 366, और 366 तो बताया था हमने। तो इसमें 365 दिन नॉर्मल ईयर, लीप ईयर में 366 दिन। इसमें होते हैं 52 सप्ताह 2 दिन, इसमें होते हैं 52 सप्ताह 1 दिन। खास बात होती है फरवरी आती है 28 डे की, जबकि इसमें आती है फरवरी 29 डे की। इतनी बात जो है सभी को पता है भैया, पहली क्लास में बता रखा था मैंने। और फिर जो है हमने बताया था कि हम जो है किसी भी वर्ष को जो है कैसे पता करें कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, कि वो लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है। बताया था नहीं बताया था? तो आप बोलोगे सर आपने बताया था किसी भी वर्ष को हमें पता करना है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो आप लगा कर देखोगे 4 से भाग लगाओगे। अगर कोई शताब्दी का पता करना है हमें कि वो लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी है, तो उसे लगाओगे आप 4 के स्थान पर 400 से भाग, 4 के स्थान पर 400 से भाग। तो इतनी बात जो है सभी को पता है भैया। और फिर देखे थे हमने, फिर क्या देखा था? फिर देखे थे हमने, देखो जैसे 15 दिन में विषम दिन कितने हैं, 15 दिन में विषम दिन कितने हैं, तो आप बोल दो सर 7 3 7, बचा कितना 1। और रिमाइंडर को तो कहते हैं हम क्या, विषम दिन। रिमाइंडर को जो है हम क्या कहते हैं, विषम दिन। देखो 7 दूनी 14, बचा कितना 1, तो इसे कहते हैं हम ओड डे। इसे क्या कहते हैं, ओड डे। अब जो है दिनों में तो आप दिनों में जो है आप विषम दिन निकाल लोगे। जैसे आपसे पूछ लिया 36 दिन में, हालांकि देखो 36 दिन छोड़ो, आपसे पूछ लिया 27 दिन में, तो आप बोल दो सर 7 से भाग लगाओगे, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर जो है या फिर विषम दिन 7 या फिर 7 से तो अधिक होते नहीं है। 7 या फिर 7 से अधिक तो होते नहीं है, 1 से लेकर 6 तक ही तो होते हैं।
तो आप बोल दो सर बिल्कुल। तो इसमें देखो 7 से भाग लगा लो, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21, कितने बचे 6। तो इसमें जाएंगे 6 विषम दिन या फिर ओड डे। अब जो है और देखा था हमने, अभी जो है अब तक जो है हम पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं भैया, अब तक जो है हम पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं। देखो और हमने बताया था अगर आपको, देखो ये तो आपको पता ही होगा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर, तो आप बोल दो सर ये हो जाएंगे 4, 24, 200 में 48, इसी प्रकार 300 में आप बोल दोगे 72, इसी प्रकार 400 में आप बोल दोगे 97 यानी कि 97। इतनी बात जो है सभी को पता है, ये बात जो है हमने आपको बता रखी है भैया, ये बात जो है हमने आपको बता रखी है। तो देखो अब देखने वाले हैं हम आज क्या सीखना है हमें। आज पहले सीखना है हमें कि किसी शताब्दी के प्रथम दिन या अंतिम दिन हो सकते हैं। पहले तो हमें ये सीखना है किसी शताब्दी के पहला या अंतिम दिन जो है कौन कौन से हो सकते हैं। आ जाओ, आज देखने वाले हम पहले किसी शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। एक तरफ तो डाल दो आप ईयर, यहाँ लिखो लीप ईयर, एक तरफ ईयर्स एक तरफ लीप ईयर। तो देखो आपको पता है 100 वर्ष में जो है कितने लीप ईयर होते हैं, अभी बताया था हमने सर, वो बताया था आपने 24। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं 24। अच्छा सर 200 वर्ष में आपने सर अभी बताया था 48। सर 300 वर्ष में आपने अभी बताया था कितने होते हैं, 300 वर्ष में होते हैं सर 4, कितना 72, 75 माइनस 3 72। और 400 वर्ष में बताया था आपने वो होते हैं कितने 97 यानी कि 97। तो 100 वर्ष में विषम दिन, 100 वर्ष में लीप ईयर 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97, 400 में 97। तो यहाँ से जो है आप मुझे बताओ कि इसमें जो है ओड डे कितने आएंगे, 100 वर्ष में ओड डे कितने विषम, और 200 वर्ष में ओड डे कितने विषम दिन, और 300 में कितने, और इसी प्रकार 400 में। तो आप बोल दोगे सर ओड डे निकालते हैं हम, ओड डे जो निकालते हैं हम सर वो निकालते हैं कैसे, आप बोलोगे सर वो निकालते हैं हम लीप ईयर प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, क्या हो जाते हैं हमारे ओड डे। जैसे देखो हमें निकालना है ओड डे, सौ प्लस 24, आप बोल दो सर 124 प्लस कितना हो गया 100 प्लस 24 124। और आपको पता है ओड डे जो है सर 7 या 7 से अधिक होते नहीं है, तो छोटा करो इसे, किससे भाग लगा के, आप बोलोगे सर 7 से, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 5, रिमाइंडर जो है 5 ही तो बचेगा। तो हम कह देंगे 100 वर्ष में जो है वो हो गए ओड डे कितने 5। इसी प्रकार यहाँ देखो 200 प्लस 48, 248, इसे हटाओ, यहाँ डायरेक्ट लिख दो ओड डे आ गए हैं 5।
यहाँ बताओ 200 प्लस 48 कितने हो गए 248। 7 से भाग लगा कर इसे छोटा करो, 7 से भाग लगा कर जो है इसे छोटा करो। तो जब छोटा करोगे तो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर के रूप में बचेगा 3। आप चेक कर सकते हैं 300 प्लस 72 372, 7 से भाग लगाओ शेष फल बचेगा 1, तो ओड डे 1। 400 प्लस 97 497, 7 से भाग लगाओ ओड डे आएगा 0। देख लो 497 को 7 से भाग लगाओगे 7 7 7 विषम दिन 0, विषम दिन 0। तो हम जो है तुम ये बताओ, हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो तुम ये बताओ ये कैलेंडर जो है कहाँ तक लिखा होगा। तो ये कैलेंडर जो है भैया कहाँ तक लिखा था 400 वर्षों तक लिख दिया था। 400 वर्षों तक लिख के जो है इसे कर दिया यहाँ स्टॉप, और फिर जो है ये क्या क्या होने लगा रिपीट होने लगा। इसे जो है मानेंगे हम रेफरेंस, इसे जो है हम मानेंगे रेफरेंस। इसकी मदद से जो है हम किसी भी वर्ष में जो है आसानी से ओड डे का पता कर सकते हैं। किसी भी वर्ष में जो है हम आसानी से ओड डे का पता कर सकते हैं। 400 के टेबल में हमें ब्रेक करना है। जैसे देखो आपको बताना है जैसे 500 वर्षों में, 600 वर्षों में, 700 वर्षों में, 800 वर्षों में, 900 वर्षों में, 1000 वर्ष में। क्या बताने हैं आपको ओड डे, और आपको पता है इसे मानेंगे हम रेफरेंस। तो इसे जो है हम 400 के टेबल में ब्रेक करेंगे। तो 500 को लिख लेंगे हम 400 प्लस 100, 500 को लिख लेंगे हम 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 मतलब विषम दिन 0, विषम दिन 0 प्लस 5। तो आप बोल दो सर इसमें आ जाएंगे 5। इसी प्रकार यहाँ देखो 600 को लिख लेंगे हम 600 वर्ष को लिखेंगे हम 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 यानी कि 2 कितना 400 प्लस 200 तो 0 प्लस 3 3। 700 लिखेंगे 400 प्लस 300, 400 प्लस 300 तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1। 800 को लिखेंगे 400 का दुगुना तो 0 का दुगुना 0। इसी प्रकार 900 को 800 प्लस 100, 800 प्लस 100 5। 1000 को 800 प्लस 200 कितना 3। तो देखो ये क्या थे ओड डे, और ये जो है पुनः रिपीट होने लगे। देखो 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0 और 5 3 आगे करोगे तो ये जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो 400 वर्षों तक लिखा था, और फिर बाद जो है इसके बाद जो है रिपीट होने लगा। यो देखो जो पहली शताब्दी है ना वो 5वीं शताब्दी है, जो पहली शताब्दी है वही 5वीं शताब्दी है, जो दूसरी शताब्दी है वही 6ठी शताब्दी है, जो तीसरी है वो कौन सी है 8वीं। देखो आप इस प्रकार से देख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे कुछ समझ रहे हो भैया इससे जो है आप कुछ समझ रहे हो। तो देखो जो आपकी पहली शताब्दी थी वही 5वीं थी, वही 9वीं थी, वही 13वीं थी, वही 17वीं थी, वही 21वीं है, वही 21वीं थी भैया। यहाँ देख लो जो पहली थी वही 5वीं थी, यहाँ देखो जो पहली थी वही 5वीं थी। देखो इसमें ओड डे और इसमें ओड डे, यहाँ देखो पहली और 5वीं और 9वीं, समझ गए बात। दूसरी जो थी वही 6ठी थी, जो दूसरी थी वही 6ठी थी, वही 10वीं है और वही 14वीं, कुछ इस प्रकार से। और जो तीसरी थी वो क्या थी 7वीं। इस प्रकार से पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन तो पता चल गया कैसे बनेगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है किसी भी वर्ष का जो है अंतिम दिन या फिर मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन हो सकते हैं। तो यहाँ से एक बात समझो आप, ये तो आपके समझ में आ गई, इतनी बात जो है आपके समझ में आ गई। तो कैलेंडर हमारा जो है लिखा गया था 400 वर्षों तक, और फिर जो है पुनः क्या होने लगा
रिपीट होने लगा, एक तरह से क्या होने लगा, रिपीट। आपको समझा दिया। तो तुम ये बताओ, ये देखो यहाँ से एक बात समझो, ये ओड डे जो है, ये ओड डे जो आया है, इन्हें कहते हैं हम शताब्दी के लास्ट ईयर। इन्हें कहते हैं हम शताब्दी के लास्ट ईयर या फिर विषम दिन। क्या कहते हैं, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को विषम दिन नहीं, मतलब लास्ट ईयर को कहते हैं हम अंतिम दिन। तो लिखो, नोट डाल दो। किसी अंतिम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन, यहाँ तक लिखो अंतिम दिन। नहीं हो सकते। देखो, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से दिन हो सकते हैं, और आपको बता दिया ये विषम दिन जो है या ओड डे जो है, इन्हें कहते हैं हम लास्ट ईयर या अंतिम दिन। तो देखो 5 पे जो है कौन सा आता है, आपको जो है पहली या दूसरी क्लास में समझाया गया था। तो 5 पे जो आता है वो आता है शुक्रवार। 5 पे जो है वो आता है शुक्रवार। तो शुक्रवार हो सकता है, यहाँ लिख लो, शुक्रवार हो सकता है। चलो लिख दो, एक तो शुक्रवार हो सकता है। एक 3 पे कौन सा आता है, तो आप बोल दो सर 3 पे आता है बुधवार, तो बुधवार हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, स्पेस कम है, बुधवार आ सकता है। एक पे कौन आता है, सोमवार। 1 पे आता है सोमवार, शॉर्ट फॉर्म में। और 0 पे कौन सा आता है, रविवार, तो 0 पे आता है रविवार। तो किसी भी शताब्दी के प्रथम अंतिम दिन जो है ये हो सकते हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। कौन कौन से नहीं हो सकते, तो जो 4 में से बच गए, यानी कि 3, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं, तो 3 नहीं आ सकते। कौन कौन से बच गए, तो देखो सोमवार तो आ गया, मंगलवार रह गया, तो एक तो मंगलवार नहीं आ सकता, बुधवार आ गया, शुक्र, शनि, रविवार, एक आ गया भैया बृहस्पतिवार। ये नहीं आ सकते, ये 3 नहीं आ सकते और ये 4 आ सकते हैं। तो इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई, इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। तो आप बोल दो सर बिल्कुल। अब देखने वाले हैं हम, अब क्या देखने वाले हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं। तो इसे नोट करो पहले। कर लिया नोट भैया, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ से तुम एक बात और बताओ भैया, प्रथम शताब्दी ये जो है कहाँ ख़त्म हो रही है, यानी कि कहाँ ख़त्म हो रही है, 5 पे अर्थात शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है। 5 पे जो है यानी कि शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है। तो जब पहली शताब्दी, लॉजिकल बात है, जब पहली शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है, तो दूसरी शताब्दी जो शुरू होगी वो किस दिन से शुरू होगी, तो आप बोल दो सर शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार प्लस 1 क्या जाएगा, शनिवार। तो दूसरी वाली जो शताब्दी शुरू होगी वो शनिवार को शुरू होगी। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई शुक्रवार मतलब पहली शताब्दी ख़त्म हो गई, अब 2-4 दिन की छुट्टी मना लो और फिर जो है दूसरी शताब्दी शुरू करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जिस दिन पहली वाली शताब्दी ख़त्म होगी उससे एक दिन बाद दूसरी वाली शताब्दी जो है शुरू हो जाएगी। तो ये पहली वाली शताब्दी जो है शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है, तो दूसरी वाली शताब्दी जो है शनिवार में शुरू हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो शनि।
शनिवार। अब देखो दूसरी वाली शताब्दी 3 पे ख़त्म हो रही है, 3 पर अर्थात बुधवार पर ख़त्म हो रही है। अब जब दूसरी शताब्दी बुधवार पर ख़त्म हो रही है तो तीसरी शताब्दी जो शुरू होगी वो कब से शुरू होगी? बुधवार प्लस 1 बृहस्पतिवार। कब से शुरू होगी? बृहस्पतिवार से। अच्छा, अब यो दूसरी वाली बुधवार पर ख़त्म हुई, तीसरी वाली बृहस्पति से शुरू हो गई। अब तीसरी वाली जो है सोमवार पर ख़त्म हुई, तीसरी वाली सोमवार पर ख़त्म हुई, तो चौथी वाली जो है रविवार से क्या जाएगी स्टार्ट। सोमवार पर ख़त्म तो मंगलवार से स्टार्ट, तो मंगलवार से स्टार्ट। अब देखो चौथी वाली शताब्दी 0 पर ख़त्म हुई, 0 पर अर्थात रविवार पर ख़त्म हुई, तो पाँचवीं शताब्दी जो है भैया कब से स्टार्ट होगी? तो आप बोल दो फिर सोमवार से। और पाँचवीं शताब्दी तो पहली शताब्दी है, तो बस यानी कि पहली शताब्दी होगी सोमवार में शुरू, तो सोमवार। अब देखो इसका मतलब है, यहाँ लिख लो नोट डाल कर आप, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो देखो चारों के चारों हो सकते हैं, और कौन कौन से नहीं हो सकते? तो जो चारों में से बच गए वो नहीं हो सकते। ये जो है हो सकते हैं, ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। चारों लिखे हैं, नहीं हो सकते कौन कौन से? नहीं हो सकते। तो जो बच गए इनमें से वो नहीं हो सकते। क्या बच गया? देखो रविवार, सोमवार ले लिया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, ये भैया नहीं हो सकते। बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता। तो देखो सोमवार जो है एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, और भैया कहाँ गया, अंतिम दिन भी हो सकता है। सिर्फ सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। और देखो और तो नहीं आए। देखो अब पता चल गया आपको अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकते। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लिखाई जगह हो सकते हैं, और नहीं हो सकते ये वाले 3। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब जो है हम आगे चलते हैं। तो अब देखने वाले हैं हम क्या, तो अब देखने वाले हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। क्या देखने वाले हैं? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। तो अब देखने वाले हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। डाल दो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, या कैलेंडर का दोबारा मतलब कब दोहराया जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो आप, एक क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 1990 का जो कैलेंडर है इनमें से किस वर्ष के समान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। 1990 का कैलेंडर जो है इनमें से किस वर्ष के समान होगा? 1996 के, 2000, 1997 के, 1997 के, या फिर 2001 के। तो बताओ 2000 मतलब बताओ इस जगह 1990 का कैलेंडर जो है इनके किसके समान होगा, 2001 के या 1997 के या 2000 के या फिर 1996 के। कैसे पता करोगे? तो देखो पहले तो आपको क्या चेक करना है, पहले तो देखो ये क्या है, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो आप बोल दो सर ये जो है क्या है, एक नॉर्मल ईयर, क्योंकि देखो 4 से योग कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ। कितना बचेगा? 4 × 4
4 दूनी 8, 2, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बचेगा इस जगह रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं ये है एक नॉर्मल ईयर। क्या है? एक नॉर्मल ईयर। और कभी भी जो है नॉर्मल ईयर, पूरे का पूरा नॉर्मल ईयर पूरे के पूरे लीप ईयर से कभी भी समान नहीं होगा, कभी भी समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो नॉर्मल ईयर में जो है वो होते हैं 365 दिन। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन, जबकि एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। तो सारे का सारा कैलेंडर 365 दिन, 366 दिन के समान कभी भी नहीं होंगे। तो ये बात जो है बेसिक सी है, इतनी तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम कह देंगे 1990 का कैलेंडर यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर के समान तो वही होगा नहीं। तो इसे ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, इसे भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि लीप ईयर है। अब ये होगा या फिर आंसर ये होगा। कैसे चेक करेंगे? तो इनके बीच में हमें पता करना है ओड डे का। अगर देखो मान लो जैसे हमने ये उठाया और ये उठाया, अगर इनके बीच में ओड डे आ गए 0, इसके और इसके बीच में ओड डे आ गए 0, तो हम कह देंगे 1997 का जो कैलेंडर है वो 1990 के क्या है? समान। या फिर 1990 का जो कैलेंडर है वो दोबारा प्रयोग कब होगा? 1997। तो देखो ओड डे का पता कर लो। अब कैसे करोगे? तो देखो ओड डे का पता करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। जो ये ईयर दिए गए हैं इनका डिफरेंस कितना, इनका अंतर देख लो कितना है। आप बोल दो सर 7 का, 1990 और 1997 का 7 का, प्लस इनके बीच में जो है कितने लीप ईयर आए। तो आप बोल दो सर एक तो आया है 1992 और एक आया है 1996, यही तो आया है 2। तो बस 2 ऐड कर दो, कितने हो गए? 9। तो इसमें ओड डे कितने आ गए? 2। और आने कितने चाहिए ओड डे? 0। ओड डे आने चाहिए 0। ऑप्शन ये भी गलत, तो फिर ऑप्शन ये सही होगा। चेक करते हैं। तो देखो इनके बीच में अंतर देखो कितने का। तो आप बोल दो सर 1990 और ये 2001, तो इसमें जो है 11 वर्ष का अंतर है, प्लस 20 प्लस लीप ईयर। इनके बीच में जो है कितने लीप ईयर है? तो आप बोल दो सर 1990 और 2001 के बीच में जो लीप ईयर की संख्या है वो कितनी है? कितनी? 3। कितनी है? 3। देखो एक तो 2019, एक तो हो जाएगा 1992, एक 1996, एक हो जाएगा 2000, एक हो जाएगा 2000। तो बस 1 2 3 और ऐड कर दो। जिस प्रकार से आपने इसमें 2 ऐड करा था इसी प्रकार यहाँ 3 ऐड कर दो। 11 + 3 14, और 14 का मतलब होता है 0। 14 का मतलब होता है 0, क्योंकि 7 से भाग लगाते हैं ना, विषम दिन का पता करते हैं। तो हम क्या देंगे 1990 का कैलेंडर जो है 2001 के क्या होगा? 2000 के मतलब 1990 का कैलेंडर का प्रयोग जो है दोबारा वो 2001 में हुआ होगा, 2001 में हुआ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 1990 में जो है जिस दिन होली दशहरा या रक्षाबंधन भैया दूज आइए उसी दिन 2001 में आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब देखो, क्योंकि देखो ये जो त्यौहार है हमारे वो आते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और हम पढ़ ले इंग्लिश कैलेंडर यानी कि ग्रिगोरियल कैलेंडर। तो देखो हमारे कैलेंडर जो है वो होते हैं 2 तरीके के। कैलेंडर जो है हमारे वो होते हैं 2 तरीके के। एक तो होता है इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर होता है। एक होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर को हम आपको पता है ग्रिगोरियल कैलेंडर कहते हैं, और हिंदी कैलेंडर को हम कहते हैं पंचांग। और इस इंग्लिश के जो इंग्लिश कैलेंडर जो होता है इसमें जो है महीने जो होते हैं वो होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं जैसे कि कुछ मेरे याद है, जैसे सावन, क्वार, कातक, आषाढ़, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपने जो है ये अपने मम्मी पापा या दादी से सुने होंगे। भाई मैंने तो अपनी दादी जी से सुने हैं ये आषाढ़, सावन, क्वार, ये कुछ इस प्रकार से जो है हिंदी कैलेंडर में होते हैं महीने के नाम। इंग्लिश में जनवरी फरवरी कुछ इस प्रकार से। तो देखो अब जब इसमें देखो जन्म आपकी जो है राशि जो है 2 प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और देखो पहले समझ लो
यो जो हिंदी कैलेंडर होता है यो होता है हमारा मून पे बेस, जबकि यो सन पे बेस। तो हमारी राशि दो होती हैं, एक तो होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, एक होती है हमारे नाम के आधार पर, जिसे पंडित जी देखते हैं, नाम के आधार पर जिसे पंडित जी देखते हैं। तो कैलेंडर जो है दो तरीके के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो इसका जो है कोई इसका मतलब है नहीं, इसे जो है हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। दिन सेम होंगे भैया, ना कि त्यौहार, क्योंकि त्यौहार हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। तो अब देखो आपको बताना है 2003 का जो कैलेंडर है इसका दोबारा प्रयोग कब होगा। ऑप्शन लिखो 2012, 16, 17, 14, 2012, 16, 17 और जी 14। तो बताओ 2003 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। 2012, 16, 2017, 2014। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्या पता करना है, इनके बीच में जो है आपको किन्हीं भी दो ईयर के बीच में आपको क्या करना है, विषम दिनों को पता करना है। कैसे करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता। तो पहले देखो दो ऑप्शन तो देखते हैं, एलिमिनेट कर दो। क्यों, नॉर्मल ईयर है, यो लीप ईयर है। एलिमिनेट, या तो आंसर आपका सी बनेगा या फिर डी। आप पता करो इनके बीच में लीप कितने ओड डे पता करो इनके बीच में। कैसे पता करोगे, आपको अच्छे तरीके से पता रखा है मैंने। 2000 के साथ 2017 और 2003 के बीच में कितने का गैप, तो आप बोल दो सर 14 का गैप। 14 का गैप लीप ईयर, तो 3 लीप ईयर आ गए। कितने हो गए, 14 और 3 17। तो इसमें जो है ओड डे तो 0 आएंगे नहीं, इसमें जो है ओड डे तो 0 आएंगे नहीं। अब जो है इसके बीच में पता करो, इसके बीच में पता करो ओड डे कितने हैं, अंतर। तो आप बोल दो सर अंतर है इनमें 11 का, प्लस लीप ईयर तो एक 4 आएगा, एक 8 आएगा, एक 12 आएगा। कितने, 3। कितना आएगा, 14। ओड डे 0। तो हम क्या देंगे 2003 का कैलेंडर का जो दोबारा पीरियड होगा वो 2014 में होगा। 2014 में होगा 2003 का कैलेंडर का प्रयोग। अब बताना है आपको, अब आपको क्या बताना है, 2021 का कैलेंडर जो है इसका प्रयोग कब होगा। अगर आपके भैया घर में 2003 का कैलेंडर है ना, तो 2003 के स्थान पर आपने 2014 लिख दिया, तो जो 2003 का कैलेंडर काम करता है ना वही 2014 का कैलेंडर काम करेगा। यानी कि इसमें अगर 1 तारीख को मंडे था तो इसमें भी 1 तारीख को क्या होगा, मंडे। अब बताओ मुझे तुम 2021 का कैलेंडर जो है दोबारा प्रयोग कब होगा। ऑप्शन लिख लेना। तो अब बताना है आपको 2021 का कैलेंडर जो है इसका दोबारा प्रयोग कब होगा। 2021 का कैलेंडर, ऑप्शन लिख लो 2022 नहीं, 2032, 2028, 24-27, 2024 और 2027। बताओ नॉर्मल ईयर, यो लीप ईयर, यो लीप ईयर, यो लीप ईयर। आंसर डी, आंसर डी। सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। इन दोनों ईयर्स के बीच में पता करो कि इसमें जो है गैप कितने का है। तो आप बोल दो सर गैप है 6 वर्ष का। इनके बीच में लीप ईयर का पता करो। सर लीप ईयर है सिर्फ इसमें एक, और वो है 2024। 6 + 1 7, 7 का मतलब 0। विषम दिन इनके बीच में कितने आ गए, 0। इनके बीच में जो है विषम दिन आ गए 0। तो
ये दोनों जो है कैलेंडर क्या होंगे, समान, 2021 और 2027 का। तो इसका प्रयोग जो है 2027 में होगा, 2021 का प्रयोग 2027 में होगा, यह दोहराया जाएगा। तो यहाँ से जो है आप, अब एक बात आपको पता चल गई होगी, क्या बात पता चली होगी, कि ये जो वर्ष होते हैं या तो होते हैं 6 वर्ष बाद रिपीट, या फिर होते हैं 11 वर्ष बाद रिपीट, या तो होते हैं 6 वर्ष बाद रिपीट, या होते हैं 11 वर्ष बाद रिपीट। कब 6 वर्ष बाद होते हैं, कब 11 वर्ष बाद होते हैं, आपको ये भी बताया जाएगा। तो देखो लिखो 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2013 और जी 2020, 2021। तो 6 वर्ष बाद जो है वो कैलेंडर रिपीट होते हैं, 6 वर्ष बाद जो है वो कैलेंडर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर्स के तुरंत बाद आए। 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2001, 2000 क्या है, एक लीप ईयर, जबकि 2001 जो है इसके तुरंत बाद है। तो इसका जो रिपीट हो, ये जो कैलेंडर रिपीट होगा वो होगा 6 वर्ष बाद, अर्थात 2007 में। और बाकी जो है सभी वो होंगे 11 वर्ष बाद। अब देखो लीप वर्ष के तुरंत बाद तो है नहीं, हो 2007 जो है लीप वर्ष के तुरंत बाद तो है नहीं, तो ये जो रिपीट होगा वो होगा 11 वर्ष बाद। तो इसमें 11 वर्ष ऐड कर दो तो ये आएगा। जब 11 वर्ष इसमें ऐड करोगे तो इसका रिपीट कब होगा, 8 और यहाँ 1, इसका होगा 2018 में। अगर मैं पूछ लूँ आपसे 2018 कब प्रयोग होगा, दोबारा प्रयोग कब होगा, तो आप इसमें भी 11 जोड़ दोगे, क्योंकि लीप ईयर्स के तुरंत बाद थोड़ी ना है वो। तो 11 जोड़ दो इसमें, यहाँ आ जाएगा 2029। आपसे पूछूँ मैं 2029 कब प्रयोग होगा, 2029 जो है कब प्रयोग होगा, तो आप बोल दो सर इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 6। क्यों, क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है। 2028 क्या है कि लीप ईयर, उसके तुरंत बाद है, तो इसमें जोड़ोगे आप 6 ना कि 11। तो 6 जोड़ दो इसमें, कितना आएगा 2035। तो इसका प्रयोग होगा 2035 में, इसका जो प्रयोग होगा 2035 में। तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए ईयर, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए वो होंगे 6 वर्ष बाद रिपीट, बाकी शेष 11 वर्ष के बाद। यो क्या है, और भैया लीप ईयर जो है ना, लीप ईयर जो है वो कब रिपीट होगा, तो वो होते हैं 28 वर्ष में प्रयोग। लीप वर्ष जो है वो दोबारा प्रयोग कब होते हैं, तो वो होते हैं 28 वर्ष बाद। ध्यान रहे, लीप वर्ष होते हैं 28 वर्ष बाद प्रयोग। तो बस यो क्या है, लीप ईयर के तुरंत बाद थोड़ी ना है, तो इसमें आप 11 जोड़ोगे। इसी प्रकार इसमें लीप ईयर के तुरंत बाद है 6, 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 क्योंकि 12 एक लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, 2013 तुरंत बाद है, यानी कि 6 जोड़ोगे इसमें। तो इतनी बात भी जो है आपको पता चल गई, यहाँ से जो है आपको इतनी बात भी पता चल गई। तो अब बताओ तुम भाई, यहाँ से बताना आपको। अब पहले तो ये देखो कि आपको जो है मैंने बताया था, अगर आपको 2 ईयर दिए जाए और उनके बीच में जो है ओड डे किया जाए 0, तो हम कह देंगे उसका जो प्रयोग है वो जो है दूसरे वाले वर्ष में प्रयोग हो जाएगा, जैसे हमने अभी करे थे। तो बीच में जो है क्या आना चाहिए, ओड डे आना चाहिए 0। जैसे अब तुम ये देखो 1 जनवरी, यहाँ समझ लेना आप 1 जनवरी, और यहाँ भी 1 जनवरी है। यहाँ क्या है 1990 और 1996, यहाँ 1990 1996। ओड डे तो इनके बीच में भी कितने हैं 0, ओड डे तो इनके बीच में भी कितने हैं 0। तो क्या सर यहाँ भी यो भी वर्ष जो है इसके वर्ष के समान होगा, यो वर्ष जो है इसका द्वारा प्रयोग इस वर्ष में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्यों सर, अभी आपने बताया था जिनके बीच में ओड डे 0 आएंगे तो वो जो है द्वारा प्रयोग जो है मतलब यो जो है इस वर्ष में प्रयोग होगा, और अभी आप मना कर रहे हो, तो क्यों। तो देखो मैंने साथ के साथ ये भी बताया था कि लीप ईयर जो है लीप ईयर के समान होता है,
है नहीं है, जब ओड डे 0 आए और नॉर्मल ईयर के समान होता है। तो आप यहाँ ये भी देख पा रहे होगे भाई, ये तो है एक नॉर्मल ईयर, जबकि यो क्या है, एक लीप ईयर। तो इसके दिन जो है सारे के सारे इसके समान नहीं हो सकते। हाँ, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो ये समान है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो समान है। तो देखो, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के दिन जो है या तो होंगे 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, या तो होंगे इनके दिन 1 जनवरी से 28 फरवरी तक दिन समान, या फिर होंगे 1 मार्च से 31 दिसंबर के समान। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई। या तो ये दिन समान होंगे या फिर ये दिन या फिर ये दिन, सारे का सारा ईयर समान नहीं हो सकता। तो इसमें जो है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के क्या है, दिन समान। अब देखो, तुम ये बताओ यहाँ से 2021 का कैलेंडर जो है इसका दोबारा प्रयोग कब होगा। दो 2021 का कैलेंडर का जो दोबारा प्रयोग है वो कब होगा। ऑप्शन लिख लो, 32, 24, 28, 27। 32, 24, 28, 27। 2000 भी लगा लो, क्या है इसका दोबारा प्रयोग कब होगा। ये ऑप्शन आपके, क्या पता करोगे। तो देखो, ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर, और करा देगा ये क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन तो भाई करा दिया मैंने आपको, क्योंकि देखो ये नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर्स, इन्हें देखते ही कर दो एलिमिनेट, ऑप्शन डी यानी कि चौथा। तो ये तो मैंने करा दिया था आपको। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, और वो क्वेश्चन है, लिखो 1997 का कैलेंडर जो है इसका दोबारा प्रयोग कब होगा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो 2001 नहीं 2003, 9, 10, 11 सभी के आगे 2000 है। 2003, 2009, 2010, 2011 इसका प्रयोग कब होगा। इनमें से क्या है, ये जो है लीप ईयर के तुरंत बाद है। 2097 में जो है एक लीप ईयर के तुरंत बाद है। तो आप बोल दो सर इसमें जोड़ दो 6। तो जब इसमें आप 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 2003। कितना जाएगा, 2003। तो इसका जो प्रयोग है वो हो जाएगा 2003 में प्रयोग। इसका जो प्रयोग है वो जाएगा 2003 में प्रयोग। अब आप बोलोगे सर फिर हमें आपने जो है इस प्रकार से क्यों बताया कि किन्हीं भी 2 ईयर के बीच में जो है आप ओड डे का पता करो। अगर ओड डे आ गए 0 तो फिर हम कह देंगे वो जो है उस वर्ष के समान होगा। और फिर अगर आप ऐसा ना बताते तो फिर तो हम इस प्रकार से कर लेते कि लीप ईयर के जो तुरंत बाद है उसमें हम 6 जोड़ देंगे। तो आंसर आपका ये, जो लीप ईयर नहीं होगा उसमें 11 जोड़ देंगे तो उसका प्रयोग 11 वर्ष बाद, और जो लीप ईयर है उसमें हम 28 जोड़ देंगे तो उसका जो प्रयोग है वो 28 वर्ष बाद। तो फिर आपने जो है उस तरीके से क्यों बताया। तो देखो उस तरीके का जो प्रयोग है वो हम अब करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे लिखो 1897, ऑप्शन लिख लो इसके 3, 9, 10 जो 3, 3, 4, 9, 10, 3, 4, 10, 3, 4, 9, 10 लगा लो इस जगह। बताओ कब प्रयोग होगा। तो इसमें जो है आप अगर ये कर रहे हो ना, लीप ईयर के तुरंत बाद है 2097 में जो है 1897 यानी कि 1896 के तुरंत बाद है, यानी कि लीप वर्ष के तुरंत बाद है, प्लस 6 कर दो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई साहब आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो आपको जो है पता होना चाहिए, जब हम ये क्या है 1900 होगा भैया, ना कि 1800। ये 1900।
या 1900 लिखो आप। तो आपको जो है 1904, 1909, 1910, अगर आप इसमें 6 जोड़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो आपने जो है एक शताब्दी पार कर ली, और वो कौन सी है? 1900। अगर 1900 लीप ईयर होती, अगर 1900 लीप शताब्दी होती तो 6 जोड़ ले हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने इसमें करा था अभी। देखो हालांकि शताब्दी तो हमने इसमें पार करी थी, पर यो जो है 2 शताब्दी जो कैसी थी, यो थी भैया एक लीप शताब्दी। तो किसी लीप शताब्दी को हम पार करेंगे या क्रॉस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यो जो है एक नॉर्मल शताब्दी हुई, नॉर्मल शताब्दी तो है वो 400 से काटोगे, कटेगी थोड़ी हो, तो यो जो है हमें कहीं ना कहीं कर देगी, दिक्कत पैदा कर देगी। तो इसमें तो आंसर सही है आपका, 6 वर्ष बाद दे दिया। इसमें आंसर आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यो जो है लीप शताब्दी नहीं है। तो फिर आप उस तरीके से चेक करोगे जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो नॉर्मल ईयर, लीप ईयर कैंसिल कर दो देखते साथ ही। अब जो है आप इनके बीच में ओड डे का पता कर लो, आपको अच्छी तरीके से पता है। इनके बीच में गैप देख लो, फिर प्लस लीप ईयर देख लो, और फिर जो है आप ओड डे आप आसानी से बता सकते हो। तो देख लो, हालांकि हमें तो आंसर पता ये है, तो इसके बीच में ही हम ओड डे देखेंगे। इसके बीच में आप इन 3 के जो है 2 तो बचे, एक यो और एक यो, इनके बीच में आप स्वयं चेक कर लो। 3 और 9, 3 और 9, 12 वर्ष का तो गैप आ गया। लीप ईयर कितने हैं? तो एक तो जाएगा भाई 4, एक 8, एक 1904, एक 1908, 2 लीप ईयर हो जाएंगे, 14 का मतलब 0। तो इनके बीच में जो है ओड डे कितने आएगा? 0। तो हम कह देंगे इसका जो पीरियड होगा वो होगा 1909 में। 1897 का जो कैलेंडर है उसका जो दोबारा पीरियड होगा वो हो जाएगा 1909 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।